हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक नए धमाकेदार सेशन में। तो चलिए आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूं क्लास 10th झारखंड बोर्ड हिंदी बी का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। हम लोग 15 से 20 मिनट में मोस्ट इंपोर्टेंट 30 MCQ क्वेश्चन देखने वाले हैं। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। या और यदि आप चाहते हैं कि आपके दोस्त का नंबर आपसे कम आए तो भैया मत शेयर करना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 देखने वाले हैं। इसके बाद में अभी तो ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं, फिर सब्जेक्टिव भी आप लोगों के लिए मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, ओके। चलिए समय के साथ हम लोग खत्म करेंगे। 15 से 20 मिनट का वीडियो बनने वाला है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक गद्यांश दिया हुआ रहेगा, एक कहानी, कुछ निबंध दिया हुआ रहेगा, इसको पढ़ना है और नीचे कुछ प्रश्न दिए रहेंगे, इसका उत्तर देना है। तो बिना देर किए हम लोग इसको चलिए फटाफट पढ़ते हैं। देखिए, संसार में प्रत्येक वस्तु उसी सीमा तक सुंदर है जिस सीमा तक वह जीवन की विविधता के साथ सामंजस्य की स्थिति बनाए हुए है, और प्रत्येक विरूप उसी सीमा तक विरूप है जिस सीमा तक वह जीवन व्यापी सामंजस्य को भिन्न भिन्न करती है। अतः यथार्थ का दृष्टा जीवन की विविधता में व्याप्त सामंजस्य को बिना जाने अपना निर्णय स्थापित नहीं कर पाता, और करे भी तो उसे जीवन की स्वीकृति नहीं मिलती, और जीवन के सजीव स्पर्श के बिना केवल सुंदर की एकत्र कर देने का वही परिणाम अवश्यम भावी है जो नरक स्वर्ग की सृष्टि का हुआ करता है। संसार में सबसे अधिक दंडनीय वह व्यक्ति है जिसने यथार्थ के कुत्सित पक्ष को एकत्र कर नरक का आविष्कार कर डाला, क्योंकि इस चित्र ने मनुष्य की सारी बर्बरता को चुन चुन कर ऐसे ब्यौरेवार ढंग से प्रदर्शित किया कि जीवन के कोने कोने में नरक गढ़ा जाने लगा। इसके उपरांत उसे 1 मिनट उसे यथार्थ के अकेले सुख पक्ष को पूंजीभूत कर इस तरह सजाना पड़ा कि मनुष्य उसे खोजने के लिए जीवन को छिन्न भिन्न करने लगा। तो चलिए हम लोग पढ़ लिए, अब आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहां पर सबसे पहला नंबर इस गद्यांश में किस बात के प्रति सतर्क किया गया है? पहला, बुद्धि के अतिरेक के प्रति, या कल्पना के अतिरेक के प्रति, या फिर यथार्थ की एकांगी अभिव्यक्ति के प्रति, या सौंदर्य के अतिरेक के प्रति। क्या होना चाहिए? फटाफट कमेंट कीजिए, और वीडियो के लास्ट में कमेंट करना मत भूलिएगा कि कितना प्रश्न आपको ऑलरेडी पहले से पता था। ठीक है, चलिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, यथार्थ की एकांगी अभिव्यक्ति के प्रति। फिर दूसरा नंबर देखिए, सुंदर वह है जो करती है क्या? पहला, व्यवस्थित, या सामंजस्य, या समन्वय, या विच्छिन्न। क्या होगा सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, सामंजस्य। ठीक है, सामंजस्य। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखिए, तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर, सबसे दंडनीय व्यक्ति कौन है सबसे दंडनीय व्यक्ति? सौंदर्य का विभत्स रूप प्रस्तुत करने वाला, या विभत्स का सौंदर्यीकरण करने वाला, या यथार्थ का घिनौना रूप प्रस्तुत करने वाला, कल्पना को यथार्थ रूप में प्रस्तुत करने वाला। क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 4 नंबर, सौंदर्य कब उपयोगी होता है? जब जीवन का स्पर्श मिलता है, जब कल्पना का स्पर्श मिलता है, जब बुद्धि का स्पर्श मिलता है, जब भावना का स्पर्श मिलता है। क्या होगा सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, जब जीवन का स्पर्श मिलता है, ठीक है, तब सौंदर्य उपयोगी होता है। फिर देखिए 5 नंबर, किस उपमा का उपयोग चुनौतीपूर्ण स्थितियों में सकारात्मकता देखने की महत्ता को जताने के लिए किया गया है? पहला ऑप्शन है कठिनाइयों को अदृश्य करना, या कोटि के बीच फूलों को
पालना या फिर अंधकार को एक दोस्त के रूप में ग्रहण कर लेना या रेगिस्तान में मिराज के पीछे भागना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, ऑप्शन नंबर तीसरा, ऑप्शन नंबर तीसरा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहां से हमारा जो ये दिया हुआ था गद्यांश उससे खत्म होता है। अब बढ़ते हैं आगे। एक पद्यांश दिया हुआ है, कविता जैसा दिया हुआ है, इसको पढ़ना है और नीचे प्रश्न है उसका हल करना है। रवि भोर सुनहरा निकला पर खेल सबेरा नाचा, भूभार कनक गिरी पिघता, भूगोल मही का बदला, नवजात उजेला दौड़ा, कन कन बन गया रूप हला, मधुगिल पवन ने गाया, संगीत हुई यह धरती, हर फूल जगह मुस्काया। ठीक है, ओके। चलिए अब बढ़ते हैं 6 नंबर की ओर। देखिए, प्रातः कालीन सूर्य को रवि किस रूप में देखता है? यहां पर देखिए, सवेरा होने पर निकलने वाले सूर्य के रूप में, या भोर के रूप में, या फिर सुनहरे रंग के रूप में, या सुनहरे रंग के भोर रूप में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुनहरे 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 रंग के भोर के रूप में, सुनहरे रंग के भोर के रूप में। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर। कनक किसका पर्यायवाची है? कनक का पर्यायवाची क्या है भैया? पहला है सोना, दूसरा है रवि, तीसरा है महानता, चौथा है आकाश। तो देखिए, कनक, कनक मतलब सोना होता है, सोना, ऊ वाला सोना नहीं, ई वाला सोना नहीं भैया, सोना चांदी हीरा मोती, ऊ वाला सोना, धातु सोना। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अब बढ़ते हैं भैया अगला प्रश्न। देखिए 8 नंबर, 8 नंबर का प्रश्न देखिए, उजाले को रवि कैसा बताता है? उजाले को रवि कैसा बताता है? नाचता और गाता हुआ, दौड़ता और भागता हुआ, नया और दौड़ता हुआ, रूप पहला और पिघलता हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, ऑप्शन नंबर तीसरा, नया और दौड़ता हुआ मानता है रवि उजाले को। फिर देखिए नेक्स्ट 9 नंबर, हवा के गीत को पृथ्वी पर कैसा प्रभाव पड़ा? हवा के गीत से, हवा के गीत से पृथ्वी पर, हवा का गीत से पृथ्वी पर कैसा प्रभाव पड़ा? जल्दी बताइए। पहला ऑप्शन है धरती का कन कन जाग गया, दूसरा हवा चलने लगी और धरती प्रसन्न हो गई, या फिर धरती के कन कन में संगीत ध्वनित हो उठा, या फिर धरती के संगीत को सुनकर अपनी नींद तोड़ दी, या धरती ने, खैर यहां पर ने होना चाहिए पर कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर तो भैया ऑप्शन नंबर तीसरा से ही हो रहा है, ऑप्शन नंबर तीसरा से ही हो रहा है। धरती के कन कन में संगीत ध्वनि तो हो सका। फिर देखिए 10 नंबर, कवि इस कविता के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या है? मतलब इस कविता के लिए उपयुक्त, सर्वाधिक उपयुक्त मतलब उपयुक्त शीर्षक क्या है? इस कविता के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या है? रवि का आगमन मतलब सूर्य का आगमन, सूर्योदय, या फिर धरती का सौंदर्य, या फिर आकाश का रंग, या फूल और धरती। क्या होगा भैया यहाँ पर? रवि यानी कि सूर्य की, जब सूरज उगता है उसका बात किया जा रहा है, सूरज का आगमन यानी कि रवि का आगमन, रवि मतलब सूर्य। ठीक है, ओके डन। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर। 11 नंबर यहां पर देखिए, 11 नंबर यहां पर देखिए व्याकरण से। 11 नंबर कहां से है? व्याकरण से है, व्याकरण से भैया। चलिए 7-8 मिनट हो चुका है, जल्दी कंप्लीट करते हैं। देखिए 11 नंबर, चीर चीर के अर्थ लिखे गए हैं, सही विकल्प का चयन करें। चीर चीर के अर्थ लिखे गए हैं। पहला देखिए, चीर मतलब वस्त्र, चीर मतलब पुराना, या चीर मतलब नया पुराना, या सदैव वस्त्र, या सुंदर पुराना। क्या होगा? चीर चीर। तो यहां पर देखिए ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा, चीर मतलब वस्त्र और चीर मतलब पुराना। स्पेलिंग पर ध्यान देना है, ठीक है, स्पेलिंग पर ध्यान देना है। उसके बाद देखिए 12 नंबर, कोयल का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन नहीं होगा? कौन नहीं होगा? कौन नहीं होगा? कोयल का पर्यायवाची शब्द भैया कोकिल तो होगा, श्यामा भी होगा, पिक भी होगा, ए भैया खेचर, ई क्या होता है? खेचर नहीं होगा पर्यायवाची का। ओके, मतलब कोयल का पर्यायवाची नहीं होगा। तो यहां पर यही बताना है, नहीं होगा वाला बताना था। उसके बाद देखिए श्रद्धानंद महाराज की जय। आगे देखिए, श्रद्धानंद का संधि विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा है? कौन सा है? ठीक है, श्रद्धानंद का संधि विच्छेद, पहला श्रद्धा जोड़ आनंद, दूसरा श्राद्ध जोड़ नंद, तीसरा श्रद्धा जोड़ नंद, चौथा श्रद्धा जोड़ आनंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, ऑप्शन नंबर पहला, श्रद्धा जोड़ आनंद, श्रद्धा जोड़ आनंद। फिर देखिए नेक्स्ट 14 नंबर, आग बबूला होना मुहावरे का सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा होगा? कौन सा होगा? कौन सा होगा? कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भैया भयानक गुस्सा होना, इतना गुस्सा होना कि मार के फाड़ देंगे जैसा गुस्सा होना। ठीक है, अभी अभी उठा के पटक देंगे, इतना गुस्सा होना को बोलते हैं आग बबूला होना। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है।
अगर आप लोगों का अच्छा नंबर नहीं आएगा तो भैया आपके अभिभावक आपसे आग बबूला हो जाएंगे, ठीक है, आग बबूला हो जाएंगे। उसके बाद देखिए आगे 15 नंबर, रक्षा शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग करके सुरक्षा शब्द बना है? कौन सा उपसर्ग का प्रयोग किया गया है रक्षा में सुरक्षा बन गया? बताइए। सासु सोसी, सासु सोसी क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, सु 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 सु, ऑप्शन नंबर दूसरा, सु सुरक्षा, सु सु सुरक्षा। फिर देखिए 16 नंबर, इतिहास शब्द में इक प्रत्यय लगाने से नया शब्द कौन सा बनेगा? कौन सा बनेगा? इतिहास शब्द में इक प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द बनेगा? तो पहला ऑप्शन देखिए ऐतिहासिक, दूसरा ऐतिहासिक, तीसरा ऐतिहासिक, चौथा ऐतिहासिक। भैया प्रोनाउंसिएशन जो है, उच्चारण साउंड एकदम सेम सेम लग रहा है, 19-20 का फर्क है। स्पेलिंग पर ध्यान देना है, स्पेलिंग पर ध्यान देना है, स्पेलिंग पर ध्यान देना है, स्पेलिंग पर ध्यान देना है। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, ऐतिहासिक। ऐतिहासिक स्पेलिंग पर ध्यान देना है, ठीक है, स्पेलिंग पर ध्यान देना है, नहीं तो समस्या हो जाएगा। मुझे अजीब लग रहा है आज मेरे लाइट को क्या हो गया। वीडियो ठीक आ रहा है, क्लियर आ रहा है वीडियो? हम सब दीजिए तो, मतलब ओह लाइव क्लास नहीं चल रहा है ना कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कुछ सब ठीक ठाक है ना? तो भैया एक बार कमेंट कर दीजिए सब सर सब ठीक ठाक है, क्योंकि मुझे अजीब लग रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ कम है, कुछ कम है, कुछ ज्यादा है, कुछ नया है, कुछ अजीब सा लग रहा है मुझे, ठीक है, कुछ अजीब सा लग रहा है, पता नहीं क्यों लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर हो गया भैया। 17 नंबर, खतरा क्वेश्चन है ये, खतरा क्वेश्चन है। देखिए, जब जब अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ा तब पुलिस ने पकड़ लिया, रचना के आधार पर वाक्य पहचाने, वाक्य पहचाने। तो यहां पर देखिए, जब अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ा तब पुलिस ने पकड़ लिया। पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा मिश्र वाक्य, चौथा उपवाक्य। तो यहां पर क्या सही आंसर हो जाएगा? यहां पर क्या सही आंसर हो जाएगा? यहां पर सही आंसर हो जाएगा मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य। यहां पर देखिए तब 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 मिश्र हो रहा है, ठीक है। फिर देखिए आगे 18 नंबर, पाप पुण्य सामासिक शब्द, सामासिक पद में, पाप पुण्य सामासिक पद में कौन सा समास है? कौन सा समास है? अव्ययी भाव, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास। तो देखिए पाप पुण्य में द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास है। फिर देखिए नेक्स्ट 19 नंबर, आजादी का विलोम निम्नलिखित में से क्या होगा? मैं नहीं बताऊंगा इसे, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा इसे, आप लोगों को खुद से बताना है। जल्दी बताइए, ये तो अब देख रहे हैं उड़ा दूंगा भैया, उड़ा दूंगा। जल्दी बताइए इसका आंसर, नीचे कमेंट कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, नहीं तो छोटा डोन उड़ा दूंगा। आगे देखिए 20 नंबर, होनहार बीरवान के होत चिकने पात लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? पहला देखिए, जो महान होते हैं उनकी प्रतिभा बचपन में ही दिखाई पड़ती है, या जो महान होते हैं उनकी प्रतिभा बड़े होने पर दिखाई देती है? जो महान होते हैं उनकी प्रतिभा बाद में दिखाई पड़ती है, जो महान होते हैं उनकी प्रतिभा कभी कभी दिखाई पड़ती है, ऐसे भी कहते हैं, ठीक है, कि बच्चा जब जन्म लेता है उस समय बचपन में ही उसका सब पता चल जाता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बचपन में ही सब दिखाई देने लगता है। तो यहाँ पर होनहार वीरवान के होत चिकने पात, ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा, बचपन में ही उसकी प्रतिभा दिखाई देती है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ले बेटा, अगला प्रश्न फिर से गद्यांश आ चुका है, गद्यांश आ चुका है, इसको पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, नीचे उत्तर देना है, नीचे उत्तर देना है। देखिए, गिरी का गौरव गाकर झर झर मंद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर, गिरिवर के उर से उठ उठ कर उच्चाकांक्षाओं से तरुवर हैं झांक रहे नीरव नभ पर, अविनेश अटल कुछ चिता पर। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर, 21 नंबर का क्वेश्चन है, पर्वत की छाती पर बहने वाले झरने कैसे लगते हैं? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, पर्वत पर बहने वाले झरने कैसे लगते हैं? पहला शांत जल के समान, दूसरा वृक्षों के समान, तीसरा रेत के समान, चौथा मोतियों के लरियों के समान। तो भैया ऊपर हमने देखा मोतियों के लरियों के समान लग रहा था, तो ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर देखिए आगे 22 नंबर, निर्झरों द्वारा किसका गौरव गान किया जा रहा है? पहला पर्वतों का, दूसरा पेड़ों का, तीसरा पक्षियों का, चौथा पशुओं का। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, पर्वतों का। फिर देखिए नेक्स्ट 23 नंबर, तरुवर का क्या अर्थ है? 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 पहला देखिए बहुत ऊंचा आकाश, दूसरा बहुत ऊंचे प्राणी, तीसरा बहुत ऊंचे वृक्ष, चौथा बहुत ऊंची नदी। तो भैया तरुवर पेड़ पौधे को कहते हैं, तो बहुत ऊंचे, बहुत ऊंचे वृक्ष, बहुत ऊंचे वृक्ष, बहुत ऊंचे वृक्ष। फिर देखिए 24 नंबर, कौन किसका गौरव गान कर रहा है?
बोलो 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 बोलो, कौन किसका गौरव गान कर रहा है? जल्दी बोलो जल्दी बोलो। झरने पर्वतों का या नदी झरनों का, आकाश नदियों का या मनुष्य ईश्वर का? तो यहां पर कौन किसका गौरव गान कर रहे हैं? झरने पर्वतों का, झरने पर्वतों का गौरव गान कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं भैया आगे आगे। अगला नंबर यहां पर देखिए, फिर से एक गद्यांश दिया हुआ, इसको पढ़ना है और नीचे प्रश्न है, इसका उत्तर देना है। देखिए, संगम की अद्भुत सफलता ने राज कपूर में गहन आत्मविश्वास भर दिया और उसने एक साथ 4 फिल्मों के निर्माण की घोषणा की। मेरा नाम जोकर, अजंता, मैं और मेरा दोस्त और सत्यम शिवम सुंदरम। पर जब 1965 में राजकुमार ने मेरा नाम जोकर का निर्माण आरंभ किया, तब संभवतः उसने भी यह कल्पना नहीं की होगी कि इस फिल्म का एक ही भाग बनाने में 6 वर्ष का समय लग जाएगा। 6 वर्ष लग गया था। इन 6 वर्षों के अंतराल में राज कपूर द्वारा अभिनीत कई फिल्में प्रदर्शित हुई, जिनमें सन 1966 में प्रदर्शित कवि शैलेंद्र की तीसरी कसम भी शामिल है। यह वह फिल्म है जिसमें राज कपूर ने अपने जीवन की सर्वोत्कृष्ट भूमिका अदा की है। ठीक है, आगे 25 नंबर। किस फिल्म के बाद राज कपूर आत्मविश्वास से भर गए थे? किस फिल्म के बाद? साफ साफ वहां पर दिखाई दे रहा है आप लोगों को? नहीं दिखाई दे रहा है? हाँ, नहीं दिखाई दे रहा है, ले लीजिए चश्मा मेरा, अब दिखाई देगा। संगम। फिर देखिए नेक्स्ट 26 नंबर। मेरा नाम जोकर का निर्माण कब आरंभ हुआ था? मेरा नाम जोकर का आरंभ कब हुआ था? ये देखिए क्या हुआ था? 65 मतलब 1965, 1965। भैया उस समय तो हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे। ठीक है, उस समय तो हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे। आगे देखिए आगे 27 नंबर। 1966 ईस्वी में कवि शैलेंद्र की कौन सी फिल्म प्रदर्शित हुई? तीसरी कसम। अरे ले बेटा, तीसरी कसम हो गया। आगे बढ़ते हैं 28 नंबर। तीसरी कसम फिल्म में किसने अपने जीवन की सर्वोत्कृष्ट भूमिका निभाई है? कौन है वो? पहला राज कपूर, दूसरा शैलेंद्र, तीसरा लेखक, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो भैया यहां पर एक्टर कौन है? राज कपूर। ठीक है, राज कपूर। आगे देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर का चयन करें। 29 नंबर। टोपी की किस बात से घर में बवाल खड़ा हो गया था? टोपी क्या बोल दिया था घर में आकर? क्या बोल दिया था? पहला, 9वीं कक्षा में फेल होने पर, माताजी को अम्मी बुलाने पर, दोस्तों के साथ खेलने जाने पर, या पैसा चुराने पर? घर में आके अपनी माँ को अम्मी बोल दिया था भैया। ठीक है, बैंड बज गया था उसका घर में। ऑप्शन नंबर दूसरा। फिर देखिए 30 नंबर। ठाकुरबाड़ी के प्रति गांव वालों के मन में क्या है? पहला देखिए अपार श्रद्धा, दूसरा घृणा, तीसरा नफरत, चौथा प्रेम। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, अपार श्रद्धा। ठीक है, अपार श्रद्धा थी। कितना मिनट हो गया भैया? अरे भैया 18 मिनट हो चुका है। ठीक है, मतलब लगभग 20 मिनट में खत्म हो जाएगा। चलिए, तो देखिए इस तरीके से मैंने आप लोगों को 30 एमसीक्यू क्वेश्चन तो बता दिया। इसके बाद यहाँ पर देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, वो हम लोग किसी और वीडियो में देखेंगे अलग से। आज ही या कल में मैं अपलोड कर दूंगा। चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। और फिर बाकी सब्जेक्ट का भी तैयारी चल रहा है, डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा आपको, वहां से जाकर बाकी सब्जेक्ट की भी तैयारी कर सकते हैं। और पीडब्ल्यू जैक बोर्ड यूट्यूब चैनल पर वहां पर भी क्लासेस चल रहे हैं, वहां से भी आप क्लासेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सब्जेक्टिव मैं बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा। आप बताइए, जल्दी बोलो, इनमें से कितनों प्रश्नों का उत्तर आपको पहले से पता था? जल्दी बोलो, तो नहीं गोली नहीं मारूंगा आप लोगों को, डरा रहा हूं भैया। ये नकली बंदूक है, ये तो नकली बंदूक है, प्लास्टिक वाला ही बच्चा खिलौना वाला है, ये थोड़ी चलता है, कुछ नहीं चलता है। मत बोलिएगा कि आप पुलिस को बता देंगे भैया, पुलिस को बताने की जरूरत नहीं, मेरे पास नकली बंदूक है। ठीक है, आप लोगों के लिए तो ये नकली बंदूक ही काफी है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप आप सारा प्रश्न आपको आ रहा होगा, और जो नहीं आ रहा होगा कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन ही जो बुक से पूछे जा रहे हैं एमसीक्यू में, बाकी तो वही पद्यांश, गद्यांश, ग्रामर ये सब है। आराम से हो जाएगा, आराम से अच्छा नंबर आएगा, टेंशन नहीं लेना है, बस अपने आप पर विश्वास रखना है, अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है, आज के लिए इतने। आप सभी को ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद, एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सभी को, थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, थैंक यू।